अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मक्खन से खालस देसी घी निकालने का तरीका। पहले मुझे बिल्कुल मक्खन से देसी घी निकालना नहीं था आता, तो अब मैं जब भी देसी घी बनाती हूँ इतना साफ़ सुथरा अल्हम्दुलिल्लाह देसी घी मेरा बनकर तैयार होता है। जैसे पहाड़ों से, पत्थरों और मिट्टी के नीचे से साफ़ सुथरा पानी निकलता है, ऐसे मेरा घी साफ़ सुथरा बनकर रेडी हो जाता है। तो चलें जी, आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं कि आज हम आसानी के साथ कैसे मक्खन से देसी घी निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने एक खुले मुंह वाला बर्तन ले लेना है। ये मक्खन ले लिया, ये मक्खन हमने मलाई से निकाला हुआ है। तो ये 1 किलो मक्खन है मेरे पास। अब मैंने पैन में सारा मक्खन ऐड कर दिया। मक्खन को हमने मेल्ट कर लेना है। फ्लेम को आपने लो ही रखना है। ये देखें, जितना मैंने आपको वीडियो में मक्खन दिखाया इतना सा आपका मक्खन रह जाए तो आपने 2 टेबलस्पून भर कर गंदम का जो आटा होता है वो डाल देना है। ये देखें, आपने बहुत ज़्यादा घी को गर्म नहीं कर देना, बस इतना सा आपका थोड़ा थोड़ा जो घी है वो मेल्ट हो जाए। उसके बाद आपने आटा डाल देना है। ये देखें, आटे को हमने मिक्स कर लेना है। अगर आपका ये जो मक्खन है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और बहुत अच्छी तरह जल्दी मेल्ट हो गया है तो आपने थोड़ा फ्लेम को कम कर देना है, इसको ठंडा कर लेना है। उसके बाद आपने आटा डालना है। अगर आप डायरेक्ट आटा गरम घी में डाल देते हैं मक्खन में तो आपका जो आटा है वो जल जाएगा और आपका जो घी है सारा वो काला हो जाएगा और उस घी में से जलने की खुशबू भी आएगी। अगर आप मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्दी घी बनाना सीख जाएंगे, जैसा कि मैं अब बनाती हूँ। ये देखें, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा झाग आ गया है तो ये आस्ता आस्ता खुद ही ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, जितना भी आटा है अच्छी तरह मैंने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। मक्खन हमने फ्रीज़ करके रखा हुआ था, इसको मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक ये जो आटा है ये भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे घी में बुलबुले आ रहे हैं। ये इसकी निशानी होती है साफ़ और सुथरा घी बनने की। जब मक्खन में अच्छी तरह बुलबुले आना शुरू हो जाएं और इसकी जो वाइट वाली झाग है वो भी ख़त्म हो जाए तो आपका जो घी है बहुत अच्छी तरह बनकर तैयार हो गया है। मक्खन के अंदर आटा डालना मेन मकसद यही होता है कि इसकी जो वाइट वाली झाग है उसको ख़त्म करना। और ये देखें, और इसका ये जो खट्टापन होता है मक्खन का, मलाई का होता है, तो इसको जो आटा होता है वो ख़त्म करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा ये जो घी है बनकर तैयार हो गया। अभी मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। तो थोड़ा सा चम्मच के साथ आपने ऊपर उठाना है। जब चम्मच को आप ऊपर उठाएंगे, जब कतरे नीचे गिरे, आपको समझ आ जाएगी कि आपका घी बहुत अच्छी तरह बन गया है। घी को आपने अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। जब अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद आपने घी को किसी साफ़ बर्तन में निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेनर के बगैर मैं एक बर्तन में साफ़ और सुथरा घी निकाल रही हूँ। देखिए, इसमें कोई आटा नहीं आ रहा और ये देखें बिल्कुल येलो कलर का है, साफ़ और सुथरा है। हमारा घी बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड, आपने मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और आप आसानी के साथ खालिस देसी घी बनाकर घर में रख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।